हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ हैं, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ एक्सरसाइज 1.1 और मैथ में कौन एनसीईआरटी बुक पे बात करेंगे और पूरा सॉल्यूशन हम आज देने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना कौन सी है, तो 1.1 में पहले का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कौन सी है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ज़्यादा दिमाग न लगाना है। कौन सी है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, प्लस क्या होता है, शेषफल प्लस शेषफल। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले चाहे प्रमेय बोले। जैसे कि मान लेते हैं 4 से भाग देते हैं हम 7 में, तो 4 एकम 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 3, ई का बचेगा शेष। तो जिससे भाग देते हैं ई वाला कहलाता है हमारा भाज्य, जिसमें भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसमें वो कहते हैं वो भाजक, जितने मर्थ में देते हैं वो बच जाता है, वो क्या कहलाता है भाजक भागफल, क्या कहलाता है भागफल। और जो बच जाता है वो कहलाता है हमारा शेषफल, क्या कहलाता है शेषफल। अगर मान लेते इसी पर कोई संख्या हम ए ले लेते हैं, इसमें बी से भाग देते हैं और क्यू अर्थ में जाता है और रिमाइंडर हमारा क्या बच जाता है आर। तो ये यही बतवा को जैसे कि ई वाला हम लिखें भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। इसमें भाज्य अगर ई वाला फॉर्म में लिखना चाहे तो भाज्य कितना है ए, अब भाजक कितना है तो बी, भाज्य कितना है बी, और भागफल कितना है तो क्यू, तो बी क्यू, और शेषफल कितना है आर, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर। एक और बात है यहाँ ध्यान देना होगा कि कभी भी शेषफल जो होगा वो भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता है। कभी भी जो शेषफल होगा वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी जो b का मान होगा, सॉरी r का मान होगा हमेशा, r का मान हमेशा b से छोटा होगा, और r के मान 0 हो सकता है, या r का मान 0 भी हो सकता है या उसके बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा। देखिए यहाँ पर r का मान कितना है, 0 भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 4 से भाग देते हैं 8 में, तो 4 दूनी कितनी होगी 8, कट गया कितना बचा, सॉरी घटेगा कितना बचेगा 0। 0 भी शेषफल हो सकता है, लेकिन ये जो शेषफल जैसे अलग अलग अंक में, जैसे 4 से मान लेते हैं 6 में भाग देते हैं तो 4 एकम कितना बचेगा 4, 2 शेषफल लगभग 4 से अगर भाग दें तो शेषफल जो आएगा 0 भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। मतलब कि इससे जब भी आएगा तो क्या क्या आ सकता है, कम आ सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने होगा कभी भी r के मान इसके बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि b के मान जो r से हमेशा बड़का होगा, चाहे b के मान जो भाजक होगा उससे हमेशा r के मान का होगा छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा हो सकता है चाहे बराबर भी हो सकता है। यही कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए अब सवाल देखते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ले लिए 12 और यहाँ पे ले लिए 15। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा निकालना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, इसमें मान लेते दो गो संख्या, बचपन से हम लोग यही सीखते आ रहे हैं, जैसे कि बड़ा वाला संख्या है और भाग विधि जब करते थे तो छोटा वाला से करते थे, तो 12 एकम कितना हो जाता है 12, तो बचा कितना 3, और इसी जो रिमाइंडर बचता था शेष, इसी से फिर भाजक में क्या करते थे भाग देते थे। अब ये भाजक बन गया क्या चीज, भाज्य, भाजक क्या बन गया भाज्य। तो 3 चौके कितने 12, और जब तक ले 0 ना आता था तब तक ले भाग देते रहते थे। लेकिन यहाँ अंतिम भाजक कितना बचा, क्योंकि अंतिम भाजक हमारे कितना है, अंतिम भाजक हमारा 3, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाता था 3 हो जाता था। यही बतवा को हम भाषा के रूप में लिखना चाह रहे थे। यहाँ पे लिख देखिए क्या लिखते थे, हल, हल। माना a बराबर कितना 15, b बराबर कितना तो 12। बड़ा वाला को a मानते हैं, छोटा वाला क्या मानते हैं b मानते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
रिथम से क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम ए बराबर बी की प्लस क्या चीज होता है आर, और जहां बी के मान हमेशा आर से बड़ा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। एक जगह पर कितना लिख देंगे 15, 15 बी की जगह पर कितना है 12, तो 12 से जब 15 में भाग देंगे तो एक मर्थ में जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 3, 3 लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जो शेषफल बचे तो क्या बच गया भाजक, और जो यहाँ पर भाजक पहले था वो बन गया भाज्य, यानी अब ये वाला कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा भाज्य बराबर, और शेषफल से भाग देते हैं 3, कितने मर्थ में जाएगा 4, शेषफल कितना बच गया 0, यानी कि अब आगे यहाँ पर शेषफल कितना 0, तो जो 0 आ जाएगा तो जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर कितना 3, इसलिए क्या हो जाएगा HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं किताब का, किताब का सवाल देखते हैं। किताब में पहला सवाल है, पहला का पहला सवाल है कितना है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225, 135 और कितना है 225। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, तो इसमें मान लेते हैं बड़ा वाला अंक 225, तो यहाँ पर माना ए बराबर 225, बी के मान हो जाएगी 135, और यूक्लिड विभाजन यहाँ लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रश्नानुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कौन होता है, ए बराबर क्या होता है बी की प्लस आर होता है, जहाँ बी के मान ये वाला सब में लिख देते हैं। ए का मान कितना है 225, बी के मान 135। अब देखिए यहाँ पर 135 से 225 में भाग दीजिए, तो नहीं आ रहा है तो रफले को यहाँ पर भाग देते हैं 135 से 200 कितना 25, एक मर्थ में जाएगा तो 135 लिखते 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, 12 9 3 कितना होता है 12, 90 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक मर्थ में किया, शेषफल कितना बचा है 90। अब ये वाला को लाते हैं यहाँ पर 135 और शेषफल से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो कितने मर्थ में एक मर्थ में जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 45, कितना बचेगा 45। अब फिर इसको यहाँ पर लाते हैं 45 से 2 में करते हैं 45 गुना 90, शेषफल कितना बच गया 0, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो अंतिम भाजक क्या है 45, तो यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि अंतिम भाजक इक्वल टू 45, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 45 का आ जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या चीज है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कितना है 196 और 38 220, 196 और 38 220। इसमें मान लेते हैं ए बराबर कितना 38 220 और बी के मान लेते हैं 196। सब बात उसी तरह लिखेंगे, ए बराबर बी की पर में से ए बराबर बी की प्लस आर, जहाँ बी के मान आर से बड़ा होगा और आर के मान 0 से बड़ा या छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर ए के मान देखिए, ए के मान कितना 38 220, 38 220। अब भाग किससे देना है 196 से, जो आएगा ये 195 मर्थ में गुना करिएगा आ जाएगा 38 220, शेषफल बच जाएगा कितना 0। तो चूंकि यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि अंतिम भाजक बराबर कितना हो जाएगा तो 196, कितना हो जाएगा 196, इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा 196, 196 का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 196 का हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कितना दिया, अगला सवाल है 867 और 255, 867 और 255। ए के मान लेते हैं 867 और बी के मान लेते हैं 255। अब ए के मान है 867, तो 867 लिखे 255 है
तो 255 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितने टाइम्स में जाएगा, तो जब भाग देंगे, जब ये भाग देंगे तो 3 मर्थ में, देखिए यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं। 255 867, 3 मर्थ में 5 3 15 और 5 3 15 1 16 और कार्य कितना बचा 1, 3 दूना 6 1 7, घटाएंगे तो कितना बचेगा 102। यहाँ पर लिख देते हैं 3 मर्थ में किए तो गुना 3 और प्लस कितना 102। अब 255 से फिर करेंगे, सॉरी 255 है, सॉरी 55 बराबर 102 से भाग करेंगे, तो 102 से भाग करेंगे तो कितने मर्थ में करेंगे, तो 2 मर्थ में करेंगे। जैसे कि 102 मर्थ में, सॉरी 102 से भाग करेंगे 255 में, तो 2 मर्थ में करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 4, 5 में से 4 गया तो 1, 5 के 5 1 का हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना 2 और प्लस कितना 51। अब 102 से भाग करेंगे कितना से 51 से, तो 2 मर्थ में जाएगा, शेष पर कितना बचेगा 0। यहाँ पर देखिए चूंकि अंतिम भाजक बराबर कितना है 51, इसलिए एशिया बराबर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा हमारा आंसर। 51 हो जाएगा हमारा क्या चीज, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप के होता है, यानी कि दर्शाना है 2 नंबर। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है a, लेकिन ये कह रहा है कि 6q+1, तो हम मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो ये रहता है a बराबर bq+r के रूप में, तो यहाँ पे b के मान 6 हो जाएगा, q के मान q है और r के मान कितना हो जाएगा 1 2, मतलब जो भी आया r के मान। तो मान लेते हैं a, b के मान कितना है, तो b के मान 6 है, कितना है 6, और q के मान कितना है q है, तो r के मान कितना हो जाएगा r के मान देखिए, जब b के मान 6 है तो पहले बताए थे कि b से r का हो जाएगा छोटा होगा, तो r के जो वैल्यू आएगा 0 भी हो सकता है, या तो 1 आ जाएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा, या हो सकता है 5, या कितना हो सकता है 5 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6q+0, देखिए a बराबर 6q+0 या सबका लिखना है 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या रख लो 6q+5 के रूप का होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कोई चलिए फिर देखते हैं। यहाँ देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6q+0, 6 या 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ कोई धनात्मक पूर्णांक माने तो यहाँ सफाई देते हैं ये बराबर, इसलिए धनात्मक, अब कौन पूर्णांक कह रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक की विषम पूर्णांक, तो इसमें कह रहा है विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर लिखते धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कितने धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें से देखिए विषम पूर्णांक छाटिए, तो 0 को तो सम में काउंट करते हैं, ये वाला विषम है और ये वाला विषम है और ये वाला क्या चीज है विषम है, तो इसको हम क्या करते हैं अलग ही क्या करते हैं लिख देते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर
6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 की रूप का होता है, के रूप का होता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। 3 नंबर है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों में अधिकतम क्या निकालना है, अधिकतम। तो अधिकतम निकालने के लिए कौन सी निकाला जाता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीफैक्टर होता है। तो अधिकतम निकालने के लिए हमें HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है, HCF। तो इसके HCF निकाल लेते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या 600 कितने हैं, 16 है, और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना A बराबर 616 और B के मान लेते हैं 32। A के मान 600 कितना दिया है, 16, और B के मान लेते हैं कितना, 32। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यूक्लिड विभाजन ही प्रमेय से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चाहे एल्गोरिथम से। A बराबर क्या चीज होता है, BQ प्लस क्या चीज होता है, R, और B के मान, जहाँ B के मान R, ये वाला हमेशा लिख देना है। A के मान कितना है, 616, तो 616, B के मान 32 है, तो 32 गुना, अब 32 से हम भाग देंगे, तो 32 से यहाँ पर 616 में क्या चीज में देंगे, भाग। तो कितने मर्थ में जाएगा भाग, कितने मर्थ में जाएगा, पहले तो 2 मर्थ में जाएंगे, 1 मर्थ में करते हैं। तो 32 से कम कितना हो जाएगा, 32, तो 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 4 2 कितना 6, बचेगा 96। अब कितना से जाएगा, 8 9 3 27, 9 मर्थ में देखते हैं, तो 9 दूनी कितनी होगी, 18, कैरी 1, 9 3 27 से कितना 28, 8 8 16 के 6, यहाँ पर बचा कितना 0 0, कितना बचेगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। तो 19 अब प्लस कितना 8, अब भाग देते हैं 32 बराबर 8 से, तो 8 से ऊपर 32 प्लस कितना है 0। यहाँ पर चूंकि अंतिम भाजक कितना बचा, अंतिम भाजक बराबर कितना है 8, इसलिए HCF कितना हो जाएगा 8। लेकिन इसमें कह रहा है आंसर में, जिसमें से मार्च कर सकते अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितने हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 8, हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, अगला क्वेश्चन का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यह पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। चलिए चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग दर्शाए किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए मान लेते हैं, माना कोई घनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है a है, तो b के मान कितना हो जाएगा, तो b के मान में हो जाएगा कितना 3m के रूप में है, तो b के मान हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3m+1 के रूप में। तो यही हो जाएगा पहले वाला क्या चीज, b के मान। q के मान कितना है, मान लेते हैं m है, और r, तो r के मान कितना हो जाएगा, तो r के मान हो जाएगा हमारा कितना 0 1 या कितना 2 हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि घनात्मक पूर्णांक a बराबर कितना हो जाएगा 3m+0 या
3m+1 या 3m+2 के रूप का होता है, के रूप का होता है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे जब, क्या चीज, जब a बराबर कितना, पहले वाला मान लेते हैं 3m+0। अब चूंकि वर्ग है, सवाल में दिया है कि घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो सबको वर्ग निकालना पड़ेगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3m। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर अभी हो जाएगा a के स्क्वायर यानी 3m के क्या चीज स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9m का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, चलिए इन 9 को देखिए हम किस रूप में लिखे, 3 × 3m स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 × 3m स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बराबर, मालूम नहीं दिख रहा होगा ना दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर, चलिए इधर लिख देते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 × 3m स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, a स्क्वायर 3 × इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं w, 3w, यानी कि 3m स्क्वायर बराबर w माना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर चलते हैं पुनः अब एक और अंक ले लेते हैं, 3m, इसको ले लिए, अब 3m+1 ले लेते हैं, a बराबर 3m+1, a बराबर 3m+1। एक मिनट रुक जाइए, नीचे देखिए कि दिख रहा है कि ना दिख रहा है। चलिए नीचे यहाँ पर ये वाला ना दिख रहा है, चलिए यहाँ a बराबर कितना 3m+, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा a के स्क्वायर 3m+1 का होल स्क्वायर, 3m+1 का होल स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर अब चलते हैं, चलिए a के स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर, देखिए इसको a मानिए टोटल को, इसको मान लीजिए b, तो a + b के होल स्क्वायर तोड़िए, तो a के स्क्वायर तो 3m के स्क्वायर, अब प्लस कितना b के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है 3m लिख दिए, अब प्लस कितना है इंटू b का मान कितना है 1, तो a स्क्वायर बराबर 9m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m, कितना 6m। तो a स्क्वायर बराबर, इसको देखिए किससे लिख सकते हैं, 9m का स्क्वायर, 9m का स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 प्लस कितना 1। अब इसको देखिए a स्क्वायर बराबर, इसको भी 3 की मल्टीपल 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3m स्क्वायर प्लस 2m बचेगा, अब प्लस कितना 1, तो a स्क्वायर बराबर 3, इसको w माने हैं तो इसको मान लेते x, तो बचेगा x प्लस 1, यानी कि हम 3m स्क्वायर प्लस इतना का टोटल को प्लस 2m बराबर क्या माने x माना, x क्या किए माना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों को देख रहे हैं कि इसी रूप में आ रहा है, यहाँ पर भी ये पहला वाला को भी निकालें तो देखिए 3w के रूप में आएगा, यानी कि प्लस 0 इसी रूप में आ रहा है, 3 के मल्टीपल के रूप में, इसमें भी देखिए तो 3 के मल्टीपल में है, आवर्ण्य शेष है, यानी कि जितना भी है घनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकाले थे इस रूप में। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि क्या कह रहा था, घनात्मक पूर्णांक का घन, तो यहाँ पर लिख देंगे घनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर लिख रहे हैं सॉरी वर्ग, घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में है, तो वर्ग एक आया है 3w या 3x + 1 के रूप का होता है। यहाँ देखिए कुछ अंतर ना है, यहाँ पर ध्यान देते हैं तो बस यहाँ पर यम है और यहाँ पर हमारा कितना गया w, और यहाँ पर देखिए कितना है 1 है, यम है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम कितना गया x, लेकिन है इसी रूप का, यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः चाहे इसलिए घनात्मक
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 3m कितना है 3m आ गया 3m या 3m यहाँ नीचे लिख दीजिए या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये वाला कहा जाएगा हमारा आंसर, कहा जाएगा आंसर। चलिए मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज कितना है 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे इक्विलेट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना रूप के होता है 9m प्लस दिया है। तो मान लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो b के मान कितना हो जाएगा 9 और q के मान कितना दिया है m। तो r के मान कितना हो जाएगा, तो r के मान हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8। इससे क्या होगा r का मान कम हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक a बराबर धनात्मक पूर्णांक a बराबर, तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 9m प्लस 0 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 या 9m प्लस 3 या 9m प्लस 4 या 9m प्लस 5 या 9m प्लस 6 या 9m प्लस 7 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। अब चूंकि घन निकालना तो सबका घन निकालना पड़ेगा, तो लिख रहे हैं जब a बराबर पहले लिख रहे हैं 9m प्लस 0 यानी a बराबर 9m, a बराबर कितना 9m। अब दोनों तरफ क्या करते हैं घन, दोनों तरफ घन करने पर तो a का q 9m का क्या हो जाएगा q हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9m का q। तो a का q कितना 9 का q कितना होता है तो 729 m का हो जाएगा q। ये q बराबर एक में से 9 कॉमन लेंगे तो 9 इंटू 8 1 m क्यू बचेगा, कितना बचेगा 9 इंटू 8 1 m क्यू। यानी कि इसको जब हम a q बराबर इसे 9, इसको भी मान लेते हैं w लिख लेते हैं और 8 1 m क्यू बराबर हम क्या मान लेते हैं w माना, w का किए हैं माना। पुनः लिखते हैं, पुनः इसी तरह अगला के देखते हैं। अब 9m प्लस 1 के थे a बराबर 9m प्लस 1, तो दोनों तरफ फिर लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर तो a क्यू 9m प्लस 1 का क्यू, तो a क्यू इससे a प्लस बी के होल क्यू, तो a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस फॉर्मूला का करते हैं बैठा देते हैं। तो a का क्यू तो 9m का क्या चीज़ हो जाएगा क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, 9m प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू बराबर इसका क्यू हो जाएगा 729 m का क्यू प्लस 1 प्लस 9 3 27 m और 9m प्लस क्या चीज हो जाएगा 1। ए क्यू बराबर देखिए 729 प्लस m है, तो यहाँ पर लिखते 729 m क्यू प्लस 1, 27 से 9 में गुना करते तो 9 सत्य कितना हो जाएगा 63 प्लस 9 सत्य कितना 63 और 9 दूनी 18 18 6 कितना 24 यम का स्क्वायर
अब प्लस 27 से 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 27 अब ए क्यू लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 729 एम क्यू, ए को उस बगल लिख देते हैं, प्लस 243 एम स्क्वायर प्लस 27 एम प्लस कितना हो गया 1 हो गया, प्लस कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर लिख दे ए क्यू बराबर, इसमें से लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, ये बचे कितना 81 एम क्यू प्लस 27, कितना बचेगा 27 एम का स्क्वायर प्लस 3 एम, अब प्लस क्या बचेगा 1। तो ए क्यू, इसको देखिए सबको मान लेते हैं, कुछ एक्स मान लेते हैं एक्स मान लेंगे तो 9x, अब प्लस क्या चीज ई वाला 1, यानी कि 81 एम क्यू प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3 एम बराबर एक्स माना, एक्स क्या किए मान लिए, यहाँ पर कितना मान लिए एक्स। पुनः इसी तरह एक बार और देख लेंगे, पुनः ए बराबर मानते हैं, ए बराबर कितना कि ए वाला हल कर दिए, ए वाला हल कर देते हैं, तो ए बराबर 9m प्लस कितना 2। अब यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या चीज करने पर घन करने पर, तो ए क्यू 9m प्लस 2 के क्यू, ए क्यू बराबर, इसको भी ए प्लस बी के होल क्यू को तोड़ेंगे, ए प्लस बी को होल क्यू, इसमें मिटाना पड़ेगा, इधर मिटा देते हैं, ये वाला क्या करते हैं मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए ए क्यू यहाँ से लिख देते हैं, ए क्यू बराबर 9m प्लस 2 के होल क्यू, तो ए क्यू, ए का क्यू यानी 9m का क्या हो जाएगा क्यू प्लस बी का क्यू 2 का क्यू प्लस 3 ए बी प्लस ए प्लस बी, सॉरी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर लिखते हैं 9m प्लस कितना 2, ये हो जाएगा 729 एम का क्यू प्लस 8 प्लस 27 दूनी 54 एम और 9m प्लस कितना 2। अब देखिए 729 कितना 29 एम का क्यू प्लस 8 प्लस, अब 54 से इसमें गुना करते हैं तो 9 चौके 36 के 6 करीब बचे कितना 3, तो 9 पर से 45 3 कितना 48 एम का स्क्वायर प्लस 54 दिन में कितना होता है तो 108 एम, कितना हो जाएगा 108 एम। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, ये वाला 8 को अलग लिख देते हैं, बाकी ये सब क्रम में लिख देते हैं, पावर 3 है तो पावर 2 पावर 1 वाला 729 एम क्यू प्लस 486 एम स्क्वायर प्लस 108 एम, अब प्लस कितना हो गया 8, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 81 एम क्यू प्लस, इसमें से क्या लेते हैं कॉमन 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 54 एम स्क्वायर प्लस, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी कितनी 18, 12 बचेगा प्लस कितना 8, ये वाला को मान लेते हैं वाई, ये हो जाएगा 9y प्लस कितना 8, यहाँ पे लिख देंगे 81 एम क्यू प्लस 54 एम स्क्वायर प्लस 12 बराबर वाई माना, वाई क्या किए मान लिए। अब नीचे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी किस रूम में था एक्स, एगो एक्स रूम में माने थे, एगो डब्ल्यू एगो एक्स रूम में, यहाँ पे लिख देते हैं घनात्मक पूर्णांक का घन किस रूम में था, एक था किस रूम में मिट गया, किस रूम में डब्ल्यू के रूम में सही था, तो यहाँ घनात्मक पूर्णांक का घन 9w या 9w सॉरी 9 एक तक कितना लाए हैं 9x प्लस 1 x प्लस 1 या 9y प्लस 8 के रूप का होता है। नीचे लिख देंगे आपका
धनात्मक पूर्णांक का घन, जो सवाल में उसको लिख देंगे। यहाँ पर यम था तो हम लिख देते 9m, या यहाँ पर भी यम था तो 9m + 1, या और यहाँ पर भी यम था तो 9m + 8 के रूप का होता है। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ना समझ में आएगा तो फिर एक बार और इसको क्या करना देखना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।